शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट पर रूस यूक्रेन संकट का साया बरकरार। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 140 पॉइंट नीचे। शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ 232 अंक फिसला। प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर आज बंद रहेंगे यूएस मार्केट्स। इंटरग्लोब एविएशन और कंपनी के को फाउंडर के बीच हुआ सेटलमेंट। कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक राकेश गंगवाल ने बोर्ड से दिया इस्तीफा। अगले 5 साल के दौरान कंपनी में हिस्सेदारी भी घटाएंगे राकेश गंगवाल। एस्कॉट्स ने जापानी कंपनी क्यूबोटा कॉर्प को अलॉट किए 93,60,000 शेयर्स। 2,000 रुपए के भाव पर कंपनी को मिले 1872 करोड़ रुपए। मार्च अंत तक क्यूबोटा कॉर्प के पास ट्रांसफर हो सकता है कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक। और आज और कल मुंबई के दौरे पर रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट के बाद बड़े टैक्स पेयर्स, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री और ट्रेड के प्रतिनिधियों से मिलेंगी एफएम। चलिए, सोमवार की सुबह पर नए हफ्ते की शुरुआत पर वो जो 2 दिक्कतें हैं वो जस की तस बनी हुई है। वो 2 दिक्कतें कौन सी? वो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है और दूसरी तरफ वो लूमिंग थ्रेट है, वो ओवरहैंग है फेड के, अमेरिकी एफओएमसी के एक्शन। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में फिर दबाव के साथ कामकाज हुआ। अक्रॉस बेंचमार्क्स फ्राइडे को 2/3 से 1.25% की कमजोरी थी। डाउ में 200 पॉइंट से ज्यादा का दबाव था और पूरी तरह से वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस कहा जा रहा है, वो मूड बिगाड़ने का लगातार काम कर रही थी। तो तब और अब स्क्रीन पर आएगा। हमने डाइजेस्ट किया था अच्छा यूएस फ्यूचर्स और एक्चुअल सेशन में कमजोरी। हम डाइजेस्ट करके गए थे डाउ में 118 अंकों की मजबूती फ्यूचर्स में, एक्चुअल सेशन में 230 अंक का दबाव। नैस्डैक 80 पॉइंट ऊपर था जब हम फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे। 170 अंकों का दबाव के सामने आ गया। और आज सुबह के डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स सुनिए, डाउ 60 अंक दबाव, नैस्डैक और 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये खराब ग्लोबल क्यूज हैं, खराब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जो इस समय स्क्रीन पे वे करते हुए आपको नजर आएंगे। इन सब के बीच कच्चा तेल धीरे धीरे इंच अप होना शुरू हो चुका है। $95 के 94-95 के जोन्स पे बढ़ता हुआ। सोना $1,900 के ऊपर अब इस समय कामकाज करता हुआ। ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होने की शाइन जो है वो लगातार बढ़ रही है। दिखाइए पूरा एशियाई पैक और दिखाइए फिर एसजीएक्स निफ्टी। अक्रॉस द ग्लोब वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स कंटिन्यू हो रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि हफ्ते की दिक्कत भरी शुरुआत है। ऑलमोस्ट 3/4 से 1% का दबाव, 150 अंकों की कमजोरी के साथ हम आज कामकाज की शुरुआत करें। ये मैंने डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स बताए हैं, लेकिन ये एक्चुअल कंटिन्यूअस सेशन यूएस में ट्यूसडे को होगा। आज अमेरिकन मार्केट्स में प्रेसिडेंट्स डे के चलते एक मार्केट हॉलीडे है, ध्यान रखिएगा। जो भाई क्या चल रहा है, जो बाइडेन साहब फिर बोले कि यूएस बिलीव करता है रशियन प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड टू कैरी आउट एन अटैक। क्रेमलिन डिनाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर वो रशिया की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस की एक्सरसाइज में पुतिन साहब पहुंच जाते हैं। तो ये हो क्या रहा है? और ये इस पिछले हफ्ते हमने एक फ्लैश चलाया था कि यूएस और रशिया इस हफ्ते बैठक करेंगे, कुछ बातचीत होने वाली। क्या सब डेवलपमेंट्स है, क्या चल रहा है? देखिए, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। यूएस से भी हुई है, फ्रेंच के प्रेसिडेंट से भी हुई है। हाँ। अब ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि वो एक बार फिर से यूक्रेन के साथ भी पुतिन बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ। लेकिन इन बातों का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा क्योंकि वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि नेटो की मेंबरशिप कतई किसी हालत में कभी नहीं मिलनी चाहिए यूक्रेन को और जितनी यूक्रेन के समर्थक देश वहाँ पे अपना सैन्य जमावड़ा लगाएं, उसको पीछे हट जाना चाहिए। इस शर्त के आगे बात बन नहीं रही है, इसलिए कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच बिल्टअप बहुत ज़्यादा हो गया है बेलारूस की साथ मदद से, चूँकि बेलारूस रूस के साथ मिला है, दोस्त है उसका। तो करीब 2 लाख के आसपास की सेना बिल्कुल तैयार खड़ी है। बाइडेन जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ कीव में नहीं, 5-6 शहरों में एक साथ अटैक होने की पूरी संभावना है। तो दोनों तरफ से एक शोडाउन वाली सिचुएशन बनी हुई है। कोई बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातें हो रही हैं, बात करेंगे, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो इस हफ्ते भी हमको लगता है कि
यही तनाव आपको मार्केट में दिखेगा जब तक ये सॉल्व नहीं होता है। कैसे सॉल्व होगा बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से मार्केट में दिक्कत है। मैं झुकेगा नहीं तो कोई झुक नहीं रहा और झुकेगा नहीं तो टूटेगा। रूल ये है कि झुको और न टूट जाओ। तो खैर इसका असर आपको इसीलिए मार्केट में दिख रहा है, एनर्जी मार्केट में भी दिख रहा है। क्रूड थोड़ा नरम पड़ा था लेकिन तेजी आए। लेकिन क्रूड के साथ एक अच्छी बात है आशीष, जो हम कह रहे थे ना ईरान डील, शायद फेब एंड तक वो डील डन हो जाए, तो उसकी वजह से थोड़ी सप्लाई मार्केट में आएगी। इसलिए क्रूड मुझे नहीं लगता कि एकदम नियर टर्म में बहुत भागेगा, क्योंकि वो सप्लाई उसको एडजस्ट करनी है। लेकिन उसमें एक पेच है, ईरान कह रहा है कि मेरे को जो प्री सैंक्शन कोटा था मैं उतना कम से कम मार्केट में डालूंगा। तो उतना अगर आप डालेंगे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि शायद ओपेक प्लस तैयार ना हो। खैर वो बात की बात है, लेकिन ये एक दिक्कत बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि पूरा हफ्ता मार्केट का इसी क्या दुविधा में, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होगा।